सी बस कंडीशन लगानी। पहली चीज तो हम यही सीखने मिली, इफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अब या तो डायरेक्ट ये दिया हो या हमें ये चीज पता हो, आर एट राइट एंगल, तो वो क्या बन जाता है, देन पैरेललोग्राम क्या होता है बताओ, रोम्बस। पहली चीज, देन पैरेललोग्राम बिकम रोम्बस। पहली चीज ये ध्यान रखने वाली चीज है कि पैरेललोग्राम तुरंत रोम्बस बन जाएगा अगर उसके डायगोनल्स कैसे होंगे, राइट एंगल पे होंगे। डन। अच्छा, अगर उसके डायगोनल्स राइट एंगल पे होंगे तो वो बन जाएगा रोम्बस। अगर वो बन गया रोम्बस तो उसकी चारों साइड लेंथ क्या होंगी बताओ, इक्वल। इक्वल। अगर वो रोम्बस बन गया तो उसकी चारों साइड लेंथ क्या होंगी भाई, इक्वल। इक्वल। इस बात से तो सभी लोग एग्री होंगे ही, डायगोनल उसके 90 एंगल पे और उसकी चारों साइड लेंथ है इक्वल। ठीक है, तो ये बात हो गई डन। अच्छा, अगर चारों साइड लेंथ इक्वल है तो ये और ये लेंथ इक्वल है। अब ध्यान से ऑब्जर्व करना, अगर मैं यहां से लेके यहां तक इनके बीच की डिस्टेंस बोलूं D1 है, ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है D1, और मैं बोलूं इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस D2 है, याद है ये ज्योमेट्री भी आपने एक बार बनाई है, D2 है। और अगर मैं आपसे कहूं कि कौन सा, ये एडजेसेंट एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाता है, याद होगा सबको, बोलिए। अच्छा, ये साइड लेंथ ए कह दूं, ये भी साइड लेंथ ए कह दूं, कह सकता हूं। तो इस वाले ट्रायंगल से अगर मैं आपसे पूछूं ए की वैल्यू कितनी आएगी, बोलो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि D1 बाई ए इस साइन थीटा होगा कि नहीं, जरा सोच समझ के जवाब दो। और इस वाले ट्रायंगल में क्या होगा, D2 बाई ए साइन थीटा होगा कि नहीं, ये बताओ, जल्दी बोलो, हाँ या ना। यस हाँ सर। सही है। अच्छा, इसका मतलब D1 की वैल्यू ए साइन थीटा, D2 की वैल्यू भी ए साइन थीटा होगी। इसका मतलब D1 इक्वल टू क्या होगा, D2। यानी अगर एक पैरेललोग्राम रोम्बस है तो उसमें डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स क्या होता है, बोलो। इक्वल। इक्वल। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड क्या होता है, इक्वल। ये रोम्बस की प्रॉपर्टी है। तो जब भी कोई भी पैरेललोग्राम रोम्बस बनेगा तो उसमें पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल। अगर किसी क्वेश्चन में ये कहा गया है कि किसी पैरेललोग्राम में पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस इक्वल है, तो वो पैरेललोग्राम क्या है, बोलो। रोम्बस। ये रोम्बस की एक प्रॉपर्टी है जो हमें ध्यान रखना है, बस क्वेश्चन हो गया खत्म। आप सोचो, क्वेश्चन में दो चीजें एक साथ बोली गई हैं, क्या क्या कह रहा है कि इस बात की कंडीशन बताओ कि ये पैरेललोग्राम के बीच का डायगोनल के बीच का एंगल 90 है। मतलब आपसे इस बात की कंडीशन पूछी गई है कि ये पैरेललोग्राम क्या है, रोम्बस। कोई पैरेललोग्राम कब होगा, जब पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल बोलो, इक्वल। तो बस हमें पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस क्या करनी है बेटा, इक्वल। क्वेश्चन का एम समझ गए, वही इक्वल करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड कंडीशन मिल जाएगी। क्या ये मेरी बात समझ में आई सबको, बताओ भाई। अब तो सारी साइड लेंथ आपको बस लिख लेनी है। ये क्या दी हुई है, ax प्लस बी वाई प्लस सी। ये क्या दी हुई है, ax प्लस बी वाई प्लस सी डैश। ये क्या दिया हुआ है, a डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी। ये क्या दिया हुआ है, a डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश। यही तो है ना चारों साइड। तो बताओ इन दोनों साइड के बीच की डिस्टेंस D1 कितनी होगी, मॉड ऑफ c माइनस सी डैश बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। D2 कितना होगा, मॉड ऑफ c माइनस सी डैश बाई रूट अंडर a डैश स्क्वायर प्लस b डैश स्क्वायर। क्या है मेरी बात सबको समझ में आ रही है, ये बताओ, बोलिए। यस दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगी, इसका मतलब a इसको सॉरी c1 माइनस सी डैश कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर a डैश स्क्वायर प्लस b डैश स्क्वायर होगा। इसका मतलब कंडीशन क्या होगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a डैश स्क्वायर प्लस b डैश स्क्वायर। क्या यहाँ तक बोली गई बात सबको समझ में आई, ये बताओ भाई, अरे हाँ या ना।
तो इस बात की कंडीशन क्या हुई, ये बात क्लियर हुई? बोलिए, नहीं समझे? तो क्या कंडीशन हुई, क्या हमको क्लियर हो रहा है? कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बताओ भाई। तो पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस इक्वल होगी तो रोम्बस होगा डायगोनल, और वो इक्वल क्यों होगी? क्योंकि डायगोनल के बीच का एंगल कितना होगा? 90, क्योंकि साइड लेंथ क्या आ रही है? इक्वल। तो कोई भी पैरेललोग्राम रोम्बस कब बनेगा? जब डायगोनल्स के बीच का एंगल 90 होगा और या फिर पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस सेम होगी। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हमें? क्लियर? चलिए आइए कुछ क्वेश्चन देखेंगे तो हमें आइडिया लगेगा कि एक्चुअल में कॉन्करेंसी में हम कर क्या रहे हैं। जैसे देखिए, नहीं पहले तो ये वाला देखो। ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि ये जो हाँ भाई, क्या हमें क्वेश्चन दिख रहा है? देखिए जरा। कह रहा है कि ये तीनों लाइनें जो है कॉन्करेंट हैं। तो मेथड 1 क्या हुआ कि भाई अगर यहाँ पे तो हमें दिख रहा है ना कि 2x + 3y = 8 और 5x - 6y + 7 को हम सॉल्व कर लें। क्या कहते हो तुम लोग? बोलिए, -7 को सॉल्व कर लें, यही तो है? अरे हाँ या ना? देखो, तो इसका Yes, मतलब sir. अगर जब आप करोगे तो मेरे हिसाब से x की वैल्यू शायद 1 और y -1. की वैल्यू शायद देखो 2 आ रही है क्या? यस सर। सॉल्व करेंगे तो x1 और y2 आ जाता है। देखो आ रहा है क्या? यस सर, अच्छा, आ रहा है। तो वो कहाँ लाई करेगा बताओ? वो कहाँ लाई करेगा? थर्ड लाइन पे लाई करेगा, तभी तो कॉन्करेंसी होगी कि नहीं होगी? बताओ। यस सर। तो इसका मतलब क्या आएगा? 2p + q, या सॉरी p + 2q = 1। आ गया कि नहीं? अब बताओ, x + 2y - 1 जो है वो हमेशा कहाँ से पास करता है? कर रहा है कि नहीं? p, q, क्योंकि वो q को क्या कर रहा है? समझ में आया कि नहीं मेथड 1? अच्छा, मेथड 2 आपको ध्यान है ना क्या था? अगर ये कॉन्करेंट लाइन है तो ये डिटर्मिनेंट 0 होगा। आप डिटर्मिनेंट कर लो, मान लो PQ - 1। हमें PQ में रिलेशन बताना है तो जो भी कांस्टेंट वाली चीज होगी उसको पहली रो बनाएंगे। फिर 2 3, अच्छा लाइनों की इक्वेशन को ध्यान रखिएगा, ऐसे लिख लेना क्या? 2x + 3y - 8, समझ रहे हो कि नहीं? 5x - 6y + 7 और px + qy - 1। फिर ये डिटर्मिनेंट लगाना। मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं भाई? समझ गए? आप सॉल्व कर लो तो देखो वही आंसर आ रहा है कि नहीं? 21 और प्लस का 48, फिर माइनस का क्यू 14 + 40, फिर माइनस का कितना आ रहा है ये? -12 - 15 = 0। देख लीजिए आराम से, वही आ रहा है p + 2q - 1 = 0। देख लो आराम से कॉमन करके। नहीं आ रहा है क्या? नहीं, ये माइनस आएगा यहाँ। 21 - 48, हाँ अभी देखो आ रहा है p + 2q - 1 = 0। तो वही रिलेशन आ गया कि नहीं? अभी भी डिटर्मिनेंट से भी और इससे भी। क्या ये प्रोसेस सबको कनेक्ट हुआ? नहीं हुआ? बताओ। तो वो चॉइस है आपकी, जहां जैसी सिचुएशन लगेगी आप, क्योंकि इसमें पहला मेथड करना दूसरे से थोड़ा सा आसान पड़ सकता है। अगर आप डायरेक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं तो वो काम आप वहां कर सकते हैं और सीधा आंसर लिख दो। तरीका समझे कि नहीं इस क्वेश्चन को करने का? तो इसका मतलब A, 2A और 1, क्या कहते हो? फिर 1 3B B, 1 4C C, ये डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए? 0। बस इसी को ओपन कर लो तो A 3BC - 4BC - 2A C - B + A 4C - 3B = 0। तो यहाँ से क्या आ रहा है? -ABC, यहाँ से क्या आ रहा है? -2AC + 2AB, फिर +4AC
और -3ab इक्वल टू 0। देखिए तो सर वो वहाँ पे ए नहीं होगा शायद पहले वाले में। यस सर 1 होगा। पहले वाले में यहाँ 1 होगा। अच्छा यहाँ 1, उससे कोई खास फर्क नहीं, यहाँ 1 होगा बस ना। तो उससे यहाँ पे सिर्फ BC आएगा। अभी ठीक है। तो अब बताओ आगे बढ़ो, आगे क्या आ रहा है ये बताओ। है क्या क्या आ रहा है रिलेशन में? AB प्लस BC इक्वल टू 2AC आ रहा है क्या? देखो बोलिए। AB प्लस BC इक्वल टू 2AC, क्या ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब B इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस C आ रहा है। इसका मतलब ABC किस में आ रहा है बताओ? HP में। दिखा क्या सबको? नहीं? अरे बताओ भाई, ये हमें प्रूव करना था। तरीका समझ में आया कि नहीं? डिटरमिनेंट 0, 3 पॉइंट्स भाई, 2 पॉइंट तो एक लाइन पे होंगे ही। जब 3 पॉइंट एक लाइन पे होंगे तो उन्हें कोलिनियर कहेंगे, यानी कि x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, 2 पॉइंट तो हमेशा एक लाइन पे होंगे ना, आर कोलिनियर पॉइंट। मतलब ये 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे कब? यानी कि दे लाइज ऑन सेम लाइन। पहली चीज तो यही हो गई, मतलब ये तीनों पॉइंट हमेशा एक ही लाइन पे लाई होंगे, तब ये कोलिनियर पॉइंट होंगे। मतलब इस पॉइंट को हम कह देते हैं ए, इस पॉइंट को बी और इस पॉइंट को सी। जब ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे होंगे तो ये कोलिनियर होंगे। मतलब किसी क्वेश्चन में लिखा है कि ये पॉइंट कोलिनियर है, मतलब ये एक लाइन पे है। अब अगर ये एक लाइन पे है तो उसके हिसाब से कंडीशंस बनेंगी। बोलिए। तो पहली कंडीशन उसके हिसाब से क्या बन सकती है? सोचो कि अगर हम ए बी लाइन का स्लोप निकालें और हम AC लाइन का स्लोप निकालें तो वो सेम होना चाहिए कि नहीं? सोच के जवाब दो। अगर ये तीनों सेम ही लाइन पे हैं तो ये स्लोप हमेशा सेम होना चाहिए। अगर ये स्लोप सेम होगा तो इसका मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1 होगा। बोलिए, क्या ये बात सबको समझ में आई? ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आप आराम से लगा के की वैल्यू निकाल लीजिएगा। अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर है तो क्या ये बात सबको समझ में आई? बताओ भाई। ऑब्वियसली 3 पॉइंट कोलिनियर है तो इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम होगा, तभी तो वो तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। अगर मान लो AB और इसका स्लोप अलग अलग सेम है ना, बट ये पॉइंट एक साथ नहीं है तो ये कोलिनियर नहीं। बट यही पॉइंट अगर कॉमन है तो ये तो ऐसा तभी हो सकता है ना भाई, इसका स्लोप और इससे पास करने वाली एक और लाइन का स्लोप सेम है ना, तो वो तो पैरेलल वाली कंडीशन में आएंगे और दोनों एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं और पैरेलल भी है, तो हमेशा क्या होंगी? कोलिनियर वाली कंडीशन पे आएंगी। क्लियर है? अच्छा और सोचो, अगर मैं आपसे कहूं कि AC का सम AB प्लस BC के बराबर है तो भी हम कह सकते हैं क्या कि ABC आर कोलिनियर। अदरवाइज तो ये सम हमेशा बड़ा होगा ना। नहीं समझे? सोच के जवाब दो भाई। अरे हाँ या ना? अगर क्या हुआ कि AC का सम AB और BC के बराबर है, अदरवाइज तो अगर B पॉइंट और कहीं होगा तो ये सम हमेशा इससे छोटा आ जाएगा ना भाई। इसका सम हमेशा इससे बड़ा होगा। बराबर तभी होगा जब ये B पॉइंट इसी लाइन पे होगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व होते हैं। तीसरा, अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालें ABC का तो वो 0 आएगा क्योंकि ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। याद है आपने एरिया का एक डिटर्मिनेंट लिखा है, याद आ रहा होगा सबको? यस सर। Yes, sir. इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 है तो भी हम कह सकते हैं कि x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 आर कोलिनियर पॉइंट्स। हाँ या ना? तो ये तीनों कंडीशन है, जो आपको जहां सुटेबल लगे आप वो लगा दो। समझ में आया? पहली वाली कंडीशन मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज होती है, लास्ट वाली कंडीशन से भी कई बार आउटपुट आप निकाल सकते हैं। बीच वाली कंडीशन भी आपको पता होनी चाहिए कि अगर ऐसा है तो पॉइंट हमेशा कोलिनियर ही होंगे। कोलिनियर का बेसिक मतलब समझ में आया? पॉइंट सेम लाइन पे लाई करते हैं मतलब कोलिनियर है। सेम पॉइंट पे मतलब पहली कंडीशन स्लोप से निकाली जा सकती है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल भी 0 किया जा सकता है,
तो ये वाली डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी अगर 0 आ रही है तो भी ये कोलिनियर है। ये बेसिक कंडीशन है जो हर जगह आप पहली सोचेंगे सिचुएशन। इससे भी क्वेश्चन अप्रोच ले सकते हैं आप। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ 2, लैम्डा 3, 5 एंड -1, 3 आर कोलिनियर पॉइंट्स, क्या करोगे बताओ? सर स्लोप वाला लगा देंगे। स्लोप लगा देंगे तो 5 माइनस लैम्डा अपॉन 3 माइनस 2 इक्वल टू 3 माइनस लैम्डा अपॉन क्या -1 -2, यही तो करोगे? बोलो भाई। सर अरे हाँ, वाले तरीके से कर सकते थे क्या बेटा? सर, तीसरा वाला तरीका सर, वो वाला सर। नहीं नहीं, ये यस बेटा, यही तो मेन प्रॉब्लम है ना। मैंने क्या बताया भाई, हमारा काम क्या है? क्वेश्चन को टाइम लिमिट में जल्दी सॉल्व करना। हुआ कि नहीं भाई? Yes, sir. Yes, sir. देखो आंसर लैम्डा 33/4 आ रहा है कि नहीं बताओ? सर वो सेकंड स्टेप में कुछ गलत है। यस सर, सर -15 होगा। कहाँ पे? -15 + 3 लैम्डा इज -15 + 3 लैम्डा। आंसर आ रहा है ये बताओ। चल लैम्डा छोड़ो ना, सॉल्व तो कर, 9/2 9/2 तो लिख लेना सब लोग, ठीक है? अच्छा हाँ, ये कह रहे थे ना हम ऐसे भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं आप, मैंने उसके लिए मना ही नहीं किया है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप सोचो ना, जितना टाइम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने में लगाओगे उससे जल्दी ये सॉल्व होता है कि नहीं, बस ये मुझे बताओ। हाँ या ना? अब ये मत कहना कि नहीं सर हम डिटर्मिनेंट भी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, वो मैं नहीं कह रहा हूं, वो आपकी चॉइस है। दिखा कि नहीं ये बताओ भाई? तो चाहे स्लोप लगा लो चाहे डिटर्मिनेंट लगा लो, दोनों से आंसर आ जाएगा। कंडीशन सिंपल सी है। हाँ भाई, कॉन्करेंसी कंडीशन क्या होगी? डिटर्मिनेंट 0 होगा। और अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो A1 B1 सर वॉइस नहीं आ रही है। में इसको रीजन ड्रॉ करना सीखा था, तब आपने ये चीज पढ़ी है, ठीक है ना? जैसे मैं कहूं कि ax + by + c = 0 एक लाइन है, तो आप इस लाइन को आराम से ड्रॉ कर लेंगे कि नहीं? लाइन का x इंटरसेप्ट निकाल लेंगे, लाइन का y इंटरसेप्ट निकाल लेंगे, दोनों को ज्वाइन करके लाइन खींच देंगे। हर बार आप ये काम कर लेंगे कि नहीं, ये बताओ? भाई अब तो आपके पास और आसान रास्ता है ना, ax + by = तो x अपॉन -c/a, y अपॉन -c/b = 1 लिख के आप लाइन आराम से ड्रॉ कर लेंगे। कर लोगे कि नहीं? अरे हाँ या ना? यस सर। में तो कोई दिक्कत नहीं। ये काम सबको समझ में आता है कि नहीं? बोलो। जैसे अब मैं आपसे कहूं ड्रॉ 2x - 3y - 1 = 0 एंड 2x - y = 0, आराम से ड्रॉ हो जाएंगी कि नहीं बताओ? तो इसको लिए 2x - 1 लिखोगे, x अपॉन 1/2 y अपॉन -1/3 = 1। ये बात समझ में आ रही सबको कि नहीं? बोलो भाई। अब x इंटरसेप्ट क्या होगा? प्लस का हाफ, y इंटरसेप्ट क्या होगा? -1/3। अरे हाँ या ना? दोनों को ज्वाइन करके आराम से आप लाइन ड्रॉ कर लोगे, खींच लोगे कि नहीं? ये काम बताओ भाई सब यस लोग। सर। दूसरी वाली लाइन अगर आपको ड्रॉ करनी है y = 2x, तो y = 2x/2 लिख दोगे। अभी स्लोप कैसा है भाई बताओ? पॉजिटिव है, और लाइन कहाँ से पास कर रही है? ओरिजिन से, है कि नहीं भाई? तो अब आराम से ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी ऐसे करके 2x स्लोप से। बोलो भाई, समझ रहे होगे यार ये काम?
कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो बताओ। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है भाई? लाइनें ड्रॉ करना सीख जाओगे या कर लेंगे काम? बोलिए। कर लेंगे। चलो तो ये x और y इंटरसेक्ट पता करके लाइन ड्रॉ हो जाएगी। एक काम सर खत्म। वो y इक्वल टू 2x होगा। अरे चलो भाई, y इक्वल टू 2x कर लो, अभी ठीक है। तो Yes, sir. समझ गए ना? से पास करेगा ये अंडरस्टूड था, बस ये समझ लो। अभी ठीक है, तो लाइनें ड्रॉ हो जाएंगी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। डन। अब हम आते हैं रीजन पे। जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ये पार्ट है, ये पार्ट है। इस पार्ट के लिए कुछ कन्वेंशन होगा और इस पार्ट के लिए भी। अब देखो, जब लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रही है तो ओरिजिन कहाँ है ये चेक करो। तो जैसे आप ओरिजिन इस एक्सप्रेशन पे रखोगे, अगर ये पॉजिटिव आया तो इसका मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी पॉजिटिव इस साइड होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। अगर ओरिजिन रखने पर ये रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, मतलब c की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी था एक्सप्रेशन, अरे हाँ या ना बोलो। इसमें हमने 0 0 रखा तो c आया। c अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब जिस साइड ओरिजिन है वो रीजन कैसा है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये रीजन तुरंत कैसा हो गया बताओ? नेगेटिव। अब आओ, जैसे इस एक्सप्रेशन पे चेक करो, ओरिजिन रखो जरा, इस एक्सप्रेशन पे क्या आउटपुट आ रहा है? ओरिजिन यहाँ रखो, क्या आउटपुट आ रहा है बताओ? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। 2x माइनस 3y माइनस 1 कैसा है यहाँ पे? नेगेटिव। तो 2x माइनस 3y माइनस 1 यहाँ कैसा है? पॉजिटिव। नेगेटिव वाला रीजन हो गया, ये पॉजिटिव वाला रीजन। कैसे डिसाइड हुआ? समझ में आया कि लाइन के एक हाफ में कोई भी पॉइंट लोगे तो वो पॉजिटिव आउटपुट देगा। क्यों? क्योंकि 0 0 पॉजिटिव आउटपुट दे रहा है। तो इसका मतलब इस रीजन में अगर मैं आपसे पूछता कि 2x प्लस 3y माइनस 1 लेस देन 0 का रीजन ड्रॉ करो, तो आप कौन सा रीजन ड्रॉ करते? लाइन के कौन सा रीजन ड्रॉ होता? लाइन के ऊपर वाला। तो नेगेटिव वाला रीजन ऊपर वाला है, तो पॉजिटिव वाला रीजन कौन सा होता? लाइन के नीचे वाले। ये बात समझ में आ गया? रीजन कैसे डिसाइड हुआ? सबसे पहले वो लाइन खींच लो, फिर ओरिजिन से अगर लाइन पास नहीं कर रही है तो ओरिजिन लाइन के एक्सप्रेशन में रख दो, इक्वल टू 0 से पहले का जितना एक्सप्रेशन है। अगर उसका साइन पॉजिटिव आया तो जिस साइड ओरिजिन है वो रीजन पॉजिटिव हो गया। अगर उसका साइन नेगेटिव आया तो जिस साइड ओरिजिन है वो रीजन नेगेटिव हो गया। रीजन डिसाइड करने की टेक्निक समझ रहे हो कि नहीं भाई? बोलिए हाँ या ना। उस एक्सप्रेशन में रखना है और उस एक्सप्रेशन का ही साइन आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई सबको? बोलो। नहीं समझे अभी पूरी कहानी? यस सर, आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छा, अब एक ही थोड़ा सा बाइफर्केशन है। इस एक्सप्रेशन को सेम लाइन है बट इस एक्सप्रेशन को चेंज करता हूं मैं। अब इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख देता हूं मैं। देखो अभी भी लाइन सेम है कि नहीं, बट एक्सप्रेशन चेंज हो गया है। अब बताओ इस एक्सप्रेशन का रीजन क्या होगा? सर 3y माइनस 2y। 3y माइनस 2x। इस एक्सप्रेशन को मैंने चेंज करके लिखा है बस। दिख रहा है कि नहीं भाई? यस सर, सेकंड अब क्वाड्रेंट लाइन। लाइन तो अभी भी सेम रहेगी जैसे पहले थी, नहीं क्या? अरे लाइन की इक्वेशन Yes, sir. थोड़ी नहीं चेंज की, बस इसमें माइनस मल्टीप्लाई किया। लाइन की इक्वेशन में कोई चेंज है क्या? तो लाइन तो जैसे ड्रॉ करते हैं वैसे ही ड्रॉ होगी, बट इस एक्सप्रेशन के आने से इस एक्सप्रेशन का क्या रोल है वो सीखो कि भाई अब ओरिजिन जब इस एक्सप्रेशन पे रखोगे तो क्या रिजल्ट आएगा बताओ? सर पॉजिटिव। ये वाला रीजन कैसा आ Positive. जाएगा और ये वाला रीजन अब कैसा आ जाएगा भाई? इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट है ये। सोचो ऊपर वाले एक्सप्रेशन में अगर हम माइनस मल्टीप्लाई करते तो यही काम हो रहा होता कि नहीं? हाँ या ना? बस ये फर्क है। तो वो जिस एक्सप्रेशन को आप डील कर रहे हैं उस एक्सप्रेशन का साइन डील कर लेंगे। क्या ये पूरी कहानी समझ गए भाई? ये बताओ। नहीं समझे तो कंफ्यूजन नहीं लेना है। उस एक्सप्रेशन पे वैल्यू रख के आपको ये देख लेना है कि इस एक्सप्रेशन का साइन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। मामला डन हो गया भाई। ये बात आपने इससे पहले भी सीखी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब हम यही काम y इक्वल टू 2x के लिए करेंगे तो x या y एक्सिस पे कोई भी एक पॉइंट ले लो और उसको इस एक्सप्रेशन पे रख के देख लो, तो साइन क्या आ रहा है? पॉजिटिव। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन के हिसाब से ये वाला रीजन क्या हो गया? बोलिए।
इस एक्सप्रेशन के हिसाब से ये वाला रीजन क्या हो गया भाई, बताओ जल्दी से। पॉजिटिव, और ये वाला रीजन क्या हो गया। अच्छा, इसी एक्सप्रेशन को अगर आप चेंज करके y माइनस 2x लिख देते तो चीजें अपोजिट हो जाती कि नहीं, बताओ बताओ भाई। तो y माइनस 2x निगेटिव हो जाता और ये y माइनस 2x पॉजिटिव हो जाता। बस, तो एक्सप्रेशन में वैल्यू रख के एक्सप्रेशन का जो साइन आ रहा है उस पॉइंट वाले रीजन में वही साइन चलेगा सब जगह। अब मेरी पूरी बात मेरे हिसाब से आप लोग समझ रहे होंगे। क्या बोल रहे हो भाई बाकी लोग। यस सर। तो पहले पार्ट में लाइन अगर आप देखोगे तो x अपॉन 2/3 y अपॉन 2 इक्वल टू 1 ड्रॉ होगी। तो लाइन तो आराम से ड्रॉ हो रही है, पॉजिटिव साइड में है सब कुछ, यही तो है। x में 2/3 y में 2, लाइन कुछ ऐसी बन रही होगी, देख लो सब लोग। यस सर। जैसा और अच्छा, जो एक्सप्रेशन हमें डील करना है वो एक्सप्रेशन क्या है, 3x माइनस वाई माइनस 2। ओरिजिन रखेंगे तो ये निगेटिव आएगा, इसका मतलब जो रीजन आ रहा है वो नीचे वाला है। देख लो सब लोग, जो रिक्वायर्ड रीजन है वो ये है, हाँ या ना। इसमें किसी को कोई डाउट, क्योंकि ओरिजिन इसी रीजन पे रखने पर आउटपुट निगेटिव दे रहा है। क्या ये बात समझ में आई सबको, ये रीजन यही होगा। यस सर। गुड, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर लिखने होंगे तो लिख ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड में आओ, अब हमें डील करना है y माइनस 3x को, है कि नहीं। तो इसका मतलब y इक्वल टू 3x लाइन सबसे पहले ड्रॉ करनी है। तो y इक्वल टू 3x लाइन ड्रॉ हो गई। अब हमें एक पॉइंट लेना है x एक्सिस पे, कोई भी एक पॉइंट ले लो, चॉइस आपकी है। जैसे 1,0 रखोगे इस पर तो ये रिजल्ट क्या देगा, निगेटिव। और हमें रिजल्ट चाहिए कैसा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब कौन सा रीजन सेलेक्ट करोगे, लाइन के ऊपर वाला। देख लो भाई, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ, अरे हाँ या ना। क्या है, दोनों बातें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, बोलो। दूसरा वाला बता दीजिए। क्या चीज नहीं समझे दूसरे वाले में, ये बताओ, बस तुरंत समझाता हूँ। क्या नहीं समझे, लेफ्ट लाइन वाला जो लिया। दिख गए, Yes, sir. हाँ या ना। 1,0 इस एक्सप्रेशन पे रखो, क्या आउटपुट आ रहा है, पॉजिटिव या निगेटिव। क्विक, Negative. निगेटिव। क्या चाहिए, पॉजिटिव या निगेटिव। Negative. क्या चाहिए, ग्रेटर Sir, देन निगेटिव। positive. और अभी ये पॉइंट जहां है वो रीजन कौन सा है, Negative वाला। तो हमें चाहिए कौन सा, अच्छा सर, पॉजिटिव वाला। का अपोजिट लेना पड़ेगा। समझ गए भाई, अरे हाँ या ना, समझे कि नहीं। यस सर। गुड, अब हमें बात करनी है 2y, जिस एक्सप्रेशन की बात करनी है वो है 2y माइनस एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। सबसे पहले लाइन ड्रॉ करो, तो x प्लस 2y, सॉरी x माइनस 2y ना, इज इक्वल टू 1। तो x बाई 1 y बाई माइनस 2 इक्वल टू 1। अब लाइन ड्रॉ हो जाएगी, देख लो। तो लाइन के लिए x 1 है और y जो है वो माइनस 2 है। तो लाइन रफली कुछ ऐसी ड्रॉ हो रही है, देख लो सब लोग आराम से, ये लाइन आ गई। अब ये रहा ओरिजिन, ओरिजिन इस एक्सप्रेशन पे डील करो जहां पे हमें बात करनी है। रखो जरा ओरिजिन, क्या आउटपुट आया, निगेटिव। चाहिए पॉजिटिव, तो जिस साइड ओरिजिन है वो निगेटिव है तो उसका अपोजिट क्या होगा, पॉजिटिव। यानी कि लाइन के नीचे का रीजन होगा इस एक्सप्रेशन के लिए। बात समझ में आई, बोलिए भाई, क्या ये बात क्लिक कर पाए। सर ये बता दीजिए फिर से। सर वो x क्या माइनस बोल, 2y इक्वल टू -1 होगा। Yes, sir. X minus 2y is equals to -1. एक्सप्रेशन मैंने ही गलत लिख दिया क्या, यहाँ -1 होगा क्या, यस सर। Yes, sir. बना दिया फिर तो। हाँ, x माइनस 2y इक्वल टू -1, ऐसा x -1 आएगा और y प्लस 2 आएगा, ऐसा। अभी देखो सही है क्या, यस सर। y प्लस हो जाएगा तो मतलब लाइन ऐसा आएगा, ऐसा। देख लो सब लोग, क्या लाइन ऐसा आ रहा है भाई। यस सर। अब जरा रख के देखो क्या आ रहा है, पॉजिटिव या निगेटिव। इस एक्सप्रेशन में ओरिजिन रखो, क्या आ रहा है बताओ, निगेटिव। तो इसका मतलब जिस साइड ओरिजिन है वो रीजन कैसा है भाई,
नेगेटिव, और चाहिए कैसा रीजन, पॉजिटिव, तो ओरिजिन का अपोजिट आएगा। खेल समझ में आया कि नहीं? तो ये रीजन आ जाएगा। अरे बोलो यार, खेल समझ पाए पूरा क्या है बताओ यस सर। भाई। जो इस एक्सप्रेशन का जो साइन आ रहा होगा वो साइन आपको लेना है। अब अगर 0 0 रखने पर ये एक्सप्रेशन आपको नेगेटिव दे रहा है और आपको चाहिए पॉजिटिव है, तो जहां 0 0 है वो नहीं चाहिए, उसका दूसरा वाला रीजन चाहिए। ये समझ गए कि नहीं भाई? क्योंकि इस Yes. एक्सप्रेशन साइन इस एक्सप्रेशन का देखना है, और लाइन तो हम आराम से ड्रॉ कर ही लेंगे। चलिए अगला देखिए जल्दी से। x माइनस 2i प्लस 1 ग्रेटर देन 0 और y माइनस 2x लेस देन 0, दोनों का कॉमन रीजन चाहिए। दोनों का कॉमन रीजन ड्रॉ करना है क्विक। तो इसके हिसाब से चलोगे तो x बाई माइनस 1 y बाई 2 इक्वल टू 1। सही लिख रहा हूँ क्या मैं? देखो तो लाइन तो आराम से ड्रॉ हो जाएगी मेरे हिसाब से। यस सर। ये फिर पहले ड्रॉ की वही वाली लाइन लग रही मुझे तो, है ना? और ओरिजिन के हिसाब से रीजन चेक करो कौन सा मिल रहा है आपको, बताओ। सर y बाय 1/2 होगा। फिर से गड़बड़ किया क्या मैंने? यस वो y बाय 1/2। ये सर लाइन वही रहेगी 1/2 आ जाए। बट कोई नहीं, लाइन तो ऐसे ही ड्रॉ हो रही होगी, बस लाइन की थोड़ी ज्योमेट्री और चेंज कर लो चाहो तो भाई। चलो अभी ठीक है, तो चलो ठीक है। ओरिजिन रखोगे प्लस आएगा, तो यानी जिस साइड ओरिजिन है वही रीजन हमें चाहिए। ये दिखा सबको? यानी यस एक्स सर। यही वाला रीजन होगा। डन, यानी इसके नीचे रहना है हमको। अच्छा अब इस पे आओ। y इक्वल टू 2x ड्रॉ करोगे तो क्या होगा? तो वो तो लाइन ओरिजिन से पास होती हुई दिखेगी। यस सर। कुछ ऐसा दिख रही कि नहीं लाइन सेकंड वाली? अच्छा इसमें जब 1,0 रखोगे तो क्या आएगा इस एक्सप्रेशन पे? नेगेटिव, और चाहिए भी क्या? नेगेटिव। तो नेगेटिव। जिस साइड वही चाहिए कि नहीं? यानी y माइनस 2x लेस देन 0, यही वाला रीजन होगा कि नहीं बताओ? तो जो रिक्वायर्ड सेडेड रीजन होगा वो क्या होगा? इस दोनों के नीचे वाला रीजन सेडेड होगा कि नहीं बताओ? अरे हाँ या ना? यस यही सर। सेडेड रीजन आएगा कि नहीं बोलो? अरे हाँ या ना? Yes, sir. समझ गए? Yes, sir. जो सेट पॉइंट आउट करना है वो ये हुआ कि नहीं बताओ? क्या कहते हो तुम लोग? समझ गए कि नहीं खेल पूरा? तो कॉमन रीजन अगर हमें निकालना होगा तो प्लस माइनस साइन के हिसाब से हम कॉमन रीजन आइडेंटिफाई कर लेंगे ना अब? हाँ या ना बताओ? Yes, sir. रीजन डिसाइड करना समझ में आ गया सबको? कोई कंफ्यूजन? क्लियर है भाई? किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो अपनी बात रख सकता है अभी भी जल्दी से। हम आगे अगर हम कहें कि x1 y1 एंड x2 y2 आर 2 पॉइंट फॉर लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब आओ, इफ पहली लाइन पे पॉइंट मतलब पहला पॉइंट लाइन पे रखो ax1 प्लस by1 प्लस c, दूसरा पॉइंट लाइन पे रखो a2x प्लस b2y प्लस c। अगर ये प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाए तो हम कहेंगे पॉइंट्स लाई ऑन सेम साइड। सोचो भाई, या तो सेम साइड है तो दोनों लाइनों की वजह से या तो प्लस होगा या माइनस। सेम साइड का मतलब यही तो हुआ। तो या तो दोनों प्लस प्लस होंगे तो भी प्रोडक्ट प्लस आएगा, या दोनों माइनस माइनस होंगे तो भी प्रोडक्ट प्लस आएगा। तो अगर दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉइंट कहाँ होंगे? सेम साइड। अच्छा यही प्रोडक्ट अगर निगेटिव आ जाए तो क्या होगा? सोचो। ऑपोजिट। यानी कि अगर एक पॉइंट होगा तो कहाँ होगा? पॉइंट हो जाए। अपोजिट साइड। पॉइंट लाई ऑन अपोजिट साइड। तो इसका मतलब अगर एक से प्लस आ रहा होगा तो दूसरे से क्या आ जाएगा बताओ? नेगेटिव। समझ गए कि नहीं? तो अगर दो पॉइंट सेम साइड में है तो दोनों पॉइंट लाइन पे रखो, रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए उस प्रोडक्ट का। और अगर उसका रिजल्ट निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब दोनों पॉइंट सेम साइड में नहीं, कहाँ पे हैं? अपोजिट साइड। अगर कोई क्वेश्चन में एक आ जाए कि ये पॉइंट ओरिजिन साइड है
तो इसका मतलब ओरिजिन रखने पे जो साइन आ रहा है वही वो पॉइंट रखने पे भी साइन आना चाहिए। तो पॉइंट कहाँ होगा? ओरिजिन साइड। और अगर कह रहा है कि ये पॉइंट ओरिजिन के अपोजिट साइड है तो इसका मतलब ओरिजिन रखने पे अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो पॉइंट रखने पे क्या आना चाहिए? नेगेटिव। क्लियर हुआ कि नहीं भाई? सेम साइड का मतलब दोनों पॉइंट रखने पर उसका प्रोडक्ट पॉजिटिव, अपोजिट साइड मतलब दोनों पॉइंट रखने पर उसका प्रोडक्ट नेगेटिव। क्या ये बात सब लोगों को समझ में आ रही है? ये बताओ। के की वैल्यू बतानी जबकि ये दोनों पॉइंट सेम साइड में लाई करते हैं, क्या करेंगे? सर इसको इक्वेशन में सेटिस्फाई कराएंगे। और प्रोडक्ट को क्या करेंगे? ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो? ग्रेटर। Greater than. 3 इंटू के माइनस टू प्लस टू, फिर 2 इंटू टू के माइनस वन प्लस 3 इंटू के प्लस थ्री प्लस टू। ये प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए। समझ में आया क्या है कि नहीं? अब आंसर निकाल लो। तो 2k प्लस टू, 3k माइनस सिक्स प्लस टू एंड 4k माइनस टू, 3k प्लस नाइन प्लस टू। ये प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब 5k और साथ में कितना आ रहा है? 4 माइनस टू आ रहा है, देखो जरा। 7k प्लस नाइन आ रहा है, चेक करियो सही लिख रहा हूँ। इसका मतलब k कहाँ से कहाँ आ रहा है? माइनस 9/7 से 2/5। चेक कर लो सही लिखा है, ये बताओ। -9/7 से 2/5 सही लिखा है? नहीं अरे सर, बोलो। माइनस इन्फिनिटी से ये सर गलत लिखा है। माइनस इनफाइनाइट से -9/7 यूनियन 2/5 से इनफाइनाइट। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि हमें पॉजिटिव साइड चाहिए, नेगेटिव साइड नहीं चाहिए। तो आंसर ये वाला आएगा। अभी सही है तो वे भी कर्व लगा के यस सर। रफली बनाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली तीनों लाइनों का एक्सप्रेशन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहला एक्सप्रेशन है 3x प्लस वाई प्लस टू। दूसरा एक्सप्रेशन लिख लो तो 2x माइनस थ्री वाई कितना? 2x माइनस थ्री वाई प्लस फाइव। और तीसरा लिख लो x प्लस फोर वाई माइनस 14। लिख लिया सारा एक्सप्रेशन? बोलो। तो पहली वाली लाइन अगर सोचोगे तो x अपॉन माइनस टू बाई थ्री, वाई अपॉन माइनस टू इक्वल टू वन। दूसरी लाइन देखोगे तो x अपॉन माइनस फाइव बाई टू, वाई अपॉन फाइव बाई थ्री इक्वल टू वन। देख लो सही लिख रहा हूँ। x अपॉन 14, वाई अपॉन सेवन बाई टू इक्वल टू वन। यही लाइनें आएंगी, ये एक्सप्रेशन आएंगे जिनका साइन देखना है। और ये लाइनें आ गई। दिखा कि नहीं बताओ जल्दी से। अब ये तीनों लाइनें एक ही प्लेटफॉर्म पे ड्रॉ करके हमें बस साइन कन्वेंशन देखना है। बोलिए अरे हाँ या ना। सही है? देख लो पूरा कैलकुलेशन सही चल रहा है ना। तो L1 लाइन क्या ड्रॉ होगी बताओ? बोलो L1 लाइन क्या ड्रॉ होगी? देखो L1 लाइन यही सही तो है ना। x नेगेटिव आ रहा है और y ऐसा कुछ आ रही है L1 लाइन। बोलो अरे क्या भाई क्या बोलते हो? और L2 लाइन में x नेगेटिव और y आ रहा है। L2 लाइन कुछ ऐसी आ रही है, देखो। दिखा क्या L2 लाइन बताओ? नहीं क्या? तो L1 लाइन में x इंटरसेप्ट भी सर नेगेटिव। x भी नेगेटिव है ना? L1 लाइन के लिए x भी नेगेटिव है, ऐसा है। तो L1 लाइन के लिए x जो है वो एक तो -2 है और नेगेटिव है। तो L1 लाइन जो है वो कुछ ऐसी आ रही है, ऐसे कुछ। अभी ठीक है तो? यस। अच्छा जो L3 लाइन है वो कुछ ऐसे आ रही है, देखो जरा। ये तीनों लाइनें आ गई। हाँ या ना सोचो जल्दी से। L2, L1 और L3 देखो। अच्छा ये लाइन y एक्सिस को जहां जहां कट कर रही वो पता है, ये लाइन जहां जहां कट कर रही वो पता है, और ये लाइन जहां जहां कट कर रही वो पता है। ठीक है? अब ओरिजिन जरा सारे एक्सप्रेशन पे रखो। सबसे पहले L1 पे रखो, क्या रिजल्ट आएगा ओरिजिन रखने पे? जल्दी बताओ। पॉजिटिव। तो इसका मतलब जिस साइड ओरिजिन है वो रीजन कैसा है? ग्रेटर देन 0। यानी कि वो रीजन पॉजिटिव है। तो बस जिस साइड ओरिजिन है वो रीजन पॉजिटिव है, बना लो उसको पॉजिटिव जल्दी से। ये समझ गए कि नहीं प्लस प्लस का मतलब? बोलो
अच्छा L2 में जरा ओरिजिन रखो, क्या आ रहा है? तो पॉजिटिव। पॉजिटिव, यानी जिस साइड ओरिजिन है वो साइड पॉजिटिव है, बट हमें ट्रायंगल के अंदर की साइड चाहिए, तो ट्रायंगल के अंदर की साइड ओरिजिन वाली है, ओरिजिन के अपोजिट है। अपोजिट। इनके अपोजिट रखने पे प्लस आएगा या माइनस? माइनस। तो ये माइनस आ गया। L3 पे आओ, L3 पे ओरिजिन रखो, क्या आ रहा है जल्दी बताओ। L3 एक्सप्रेशन पे ओरिजिन रखो, नेगेटिव। L3 नेगेटिव। रखो, क्या आ रहा है? नेगेटिव। ये रहा L3, यानी जिस साइड ओरिजिन है वो साइड नेगेटिव है और ट्रायंगल के अंदर वही साइड है, उसका मतलब L3 का भी साइन कन्वेंशन कैसा हो गया? नेगेटिव। ट्रायंगल के अंदर L1 L2 L3 का साइन मिल गया कि नहीं? बोलो, ट्रायंगल के अंदर कौन सा पॉइंट लेना है हमको? 0, बीटा, सही है। तो 0, बीटा अगर हम L1 पे रखेंगे तो कैसा साइन आएगा बताओ? पॉजिटिव। L2 पे रखोगे कैसा साइन आएगा? नेगेटिव। L3 पे रखोगे कैसा साइन आएगा? नेगेटिव। तो रख दो। सबसे पहले 0, बीटा L1 पे रखो, कितना आ रहा है बोलो? बीटा +2 ग्रेटर देन 0। दूसरे वाले पे रखो, कितना आ रहा है? -3 बीटा +5 लेस देन 0। अगले वाले पे रखो, कितना आ रहा है? 4 बीटा -14 लेस देन 0। दिखा सबको कि नहीं बताओ? तो यहाँ से पहला वाला सोल्यूशन क्या आया? बीटा -2 से बड़ा। यहाँ से आया बीटा ग्रेटर देन 5/3, और यहाँ से आ रहा है बीटा लेस देन 7/2। तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो बीटा कहाँ से कहाँ आ जाएगा? 5/3 से 7/2। यही आपका आंसर है। क्या ये कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आया? क्या था बोलो? सबसे पहले हमने तीनों लाइनों का एक्सप्रेशन लिख लिया, लाइनें ड्रॉ कर ली, उसके हिसाब से ओरिजिन के रेफरेंस में ट्रायंगल के अंदर जो रीजन बन रहा है उसका साइन निकाल लिया तीनों लाइनों के रेफरेंस में, फिर वही तीनों इनइक्वलिटी बना के उसको सॉल्व करके उसका इंटरसेक्शन ले लिया, वही आंसर हो गया। प्रोसेस क्लियर हुआ? क्वेश्चन का नहीं हुआ बताओ? अरे हाँ या ना बोलो, क्या ये बात समझ में आई? बताओ। अच्छा, ये तो बात हो गई, हर बार इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, इसमें एक शॉर्टकट है, जो चीज आप ज्योमेट्री से सीधा देख सकते हैं। जो पॉइंट है वो क्या है भाई? जो पॉइंट है वो क्या है? जो पॉइंट है वो क्या है? सर ऊपर वाई है। वाई एक्सिस। अच्छा, ट्रायंगल के अंदर वाई एक्सिस का जितना पोर्शन है उतने पोर्शन में 0, बीटा हो सकता है। यस सर। बीटा की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी? यहाँ से, और यहाँ खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये वाला पॉइंट जो है इसका कोऑर्डिनेट कितना है? 0, 5/3 है, 0, 7/2। इसका मतलब बीटा की वैल्यू सिर्फ कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? 5/3 से 7/2। ये डायरेक्ट आंसर हो गया। दिखा क्या ज्योमेट्री से? बट हर बार आपको ऐसे पॉइंट मिलेंगे जरूरी नहीं है ना, हर बार आपको ऐसे पॉइंट मिलेंगे जरूरी नहीं है, बट ये कॉन्सेप्ट तो आप आराम से हर बार लगा सकते हैं ना भाई। लाइनों के रेफरेंस में आपने रीजन बना लिया, रीजन बना के उस पॉइंट को रख के वही वाला रीजन देख लो भाई। अगर इस लाइन के इस साइड सब कुछ पॉजिटिव है तो इस साइड कोई भी पॉइंट आएगा तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा इस एक्सप्रेशन का। इस साइड कोई भी पॉइंट आएगा तो रिजल्ट निगेटिव होगा। इस साइड कोई भी पॉइंट आएगा तो रिजल्ट 0 होगा। क्योंकि ऑन द लाइन भी है तो ग्रेटर देन इक्वल टू भी लगा देंगे, बस सिंप्लीफाई करके तीनों इनइक्वलिटी का इंटरसेक्शन लेके फाइनल आंसर लिख देंगे। क्या ये पूरी बात मेरी समझ में आई सबको? ये बताओ मुद्दे की बात। अब इस अगर यहीं पे मैं पॉइंट लिख देता α,α², तो अब क्या रखते? 0, बीटा की जगह कौन सा पॉइंट रखते? बोलो। α,α² पहले एक्सप्रेशन पे रख के पॉजिटिव करते, दूसरे एक्सप्रेशन पे रख के निगेटिव करते, तीसरे एक्सप्रेशन पे रख के निगेटिव करते, और सिंप्लीफाई करके अल्फा की कॉमन वैल्यू निकाल देते। नहीं समझ में आया तरीका? तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको सिंपल यही काम करना है। कई बार क्या होता है कि ज्योमेट्रिकली आप देख सकते हैं शॉर्टकट में, बट ऐसा हर बार दिखेगा जरूरी नहीं है। वाई एक्सिस होने की वजह से दिख गया तो ये आप देख, अगर वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ऐसे जनरल हैं जो आपको दिख सकते हैं तो आप ये शॉर्टकट लगा सकते हैं, अदरवाइज ये कहीं नहीं गया।
सर अल्फा कॉमा बीटा अगर दोनों डिफरेंट वेरिएबल दिए हो ऐसा नहीं होगा ना, दो डिफरेंट वेरिएबल सॉल्व करने के लिए आपको उन वेरिएबल्स का रिलेशन भी दिया जाएगा ना, एक ही वेरिएबल पे होगा ना, यस सर ठीक है। तभी तो आप उस वेरिएबल को सॉल्व करके उस पर कमेंट करेंगे ना।